ऐसे ही स्थिति जो आप खुद बनाते हो और उसका रस पान करते हो, मानो चाहे शरीर में जीवन रहे या शरीर के बाहर जीवन रहे, एक ही जैसा है। ऐसी अवस्था में रहने के लिए आपके सिवा और कुछ नहीं चाहिए, खुद के सिवा। यू नीड नथिंग अदर देन योरसेल्फ। जब खुद को हम खो देते हैं तो ऐसे अनुभूति नहीं मिलती। जागृत ज्ञान पूर्वक जागृत कि आपको कमल जैसा इस संसार में अनुभव करवाएगा। तो चलिए पढ़ते हैं वैशाली जी आगे। हाँ अर्पिता, हम लोग गीता का चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग पढ़ रहे हैं। उसमें हम श्लोक नंबर 34 पढ़ेंगे। श्लोक नंबर 34। 34, अच्छा। हाँ 34। उसमें भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्मा तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। हरिओम। यह एक शब्द की आपने प्रयोग किया, तत्व ज्ञानी। ज्ञान में तत्व। यहाँ हम माँ सरस्वती की हंस के बारे में बात करेंगे। जैसे श्वेत हंस दूध से पानी निकाल देता है, वैसे ज्ञान में तत्व निकालना ये श्वेत हंस का जप करना या मनन करना। हमारे प्रकृति में इतने सारे गुण भरे पड़े हैं, आप किसी से भी एक गुण उधार ले सकते हो। वो वृक्ष से स्थिरता की, श्वेत हंस से विवेचना की, बगुले से एकाग्रता की, किसी ना किसी से एक गुण आप उधार ले सकते हो। उसको व्यवहार करके अनुभव कर सकते हो, एक स्थिति पर पहुंच सकते हो इस गुण को धारण करते करते। तो ज्ञान में तत्व पाने के लिए, तत्व
तत्व ज्ञान जिसे कहा गया, आप में विनम्रता, जिज्ञासा और सेवा करने की, अगर आप में खुद में ये सब आता है तो आपको तत्व मिलने में कोई असुविधा नहीं होती। तत्व के लिए वक्त चाहिए। पूरा देखिए, समुद्र जब जब समुद्र समंदर की मंथन हुई थी, देव दानव का एक क्लेश हुआ था, तो बहुत सारे चीजों के बाद अमृत निकलता है, तत्व निकलता है। जैसे दूध से घृत निकलता है, घी निकलता है, समय लगता है। और घी प्रकृति में नहीं है, उसके अंदर है, दूध के अंदर है, लेकिन आपको उसे निकालना पड़ेगा। कभी आपने देखा है प्रकृति में कहीं घी निकलते हुए अपने आप? उसको आपको निकालना पड़ेगा। वैसे तत्व को आपको निकालना पड़ेगा, विनम्रता के साथ, सेवा भाव के साथ और जिज्ञासा के साथ। ये तीन स्तंभ अगर आपके जीवन में है तो कहीं भी आप तत्व निकाल सकते हैं, घी निकाल सकते हैं, दूध से। ज्ञान से तत्व निकालना एक बड़ी अद्भुत कला है। जिसमें ये आ जाती है वो घी का व्यापार करते हैं। व्यापार हर समय खराब नहीं होता है। घी दे सकते हैं, घी अनुभव कर सकते हैं। औषधीय गुण घी की आप जानते हो। कभी कभी घर में, गांव में आप देखोगे, घी को मिट्टी के अंदर गाड़ देते हैं। कभी कभी 1500 साल की घी को निकालकर उसका औषध बनाकर ये घुटनों की दर्द के लिए व्यवहार किया जाता है। हमारे घर में ऐसा है। तो घृत जो तत्व है, जो आप ही को निकालना पड़ेगा, आज उसके बारे में बताया जा रहा। तत्व चारों तरफ है, लेकिन अंतर्निहित। दूध में घी है, दूध में दही है, दूध में जल है, सब कुछ दूध में है। वैसे आप जो भी जहां भी आप देखते हो उसमें सब में ज्ञान है, सब में तत्व है। लेकिन जब आप तत्व ज्ञानी को, कृष्ण ने जहां जन्म लिया और जहां पला, उसमें बहुत अंतर। वो राजघराने में जन्म लिए, ग्वाले में पल गए। ये ग्वालन यशोदा हर सवेरे ही निकालती थी। तो ये तत्व निकालने वाले बात, ये छोटी सी नन्ही सी कृष्ण पर शायद बैठा रहा होगा, जिसमें वो हर परिस्थिति में तत्व को निकालने की उनमें एक कला हो गई, अपने माँ की जैसा दूध से घी निकालना। क्या हमारी ये सोच है कि कोई परिस्थिति में हम ज्ञान को समझें और ज्ञान की तत्व को समझने की कोशिश करने की क्या हमारा प्रयास रहता है? या हर समय हम रिएक्टिव हो जाते हैं? वी वांट टू रिएक्ट। तत्व निकालने के लिए बैठना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा। क्या हमारे अंदर वो मंथन करने की शक्ति है? क्या तत्व को मंथन में परिवर्तन कर, क्या अच्छा लगता है? ये उसका मेथड होता है। बैठना,
मंथन करना और विश्वास के साथ, विनम्रता के साथ, जिज्ञासा के साथ अपने जो भी बुजुर्ग है उनकी सेवा करके ये तत्व को जो खुद आपने बनाए है और किसी ने अगर उससे बनाया है उसके साथ बातचीत करना, क्या ये सही है? क्या सूरज डूबता है? बच्चे पूछते हैं रात कैसे आती है माँ, क्या सचमुच सूरज डूबता है? आपको बैठना पड़ेगा। इतनी प्यारी सी जो जिज्ञासा है बच्चे का, आपको बैठना पड़ेगा उसके साथ अपने गोदी में लेकर, फिर मंथन करना पड़ेगा यशोदा के जैसे, उसी के हिसाब से तत्व उसी को देना पड़ेगा। यही होता है हमारे सनातन यानी यहाँ की परंपरा की ज्ञान में तत्व भरी पड़ी है, बस आप ही को निकालना है। कोई आपको दूध से घी जब देते हैं वो गुरुओं के पास जो खुद घर्षण किए हैं उन्हीं के पास रहता है, आपको उन्हीं के पास जाना है, सीखना है कैसे दूध से घी निकालते हैं, कैसे ज्ञान से तत्व निकालते हैं। देख देख के आप भी सीख जाओगे। गुरु क्या है? जिसके पास बना बनाया घृत होता है। तो कितना गुरु के घृत आप खाओगे? खुद को तो बनाना पड़ेगा ना। उन्हीं से सेवा करके वो कैसे बनाते हैं उसको देखना पड़ेगा, उनका चरित्र को अनुभव करना पड़ेगा। और वो केवल आता है विनम्रता के साथ, विश्वास के साथ। अगर आप विश्वास नहीं करोगे कि दूध में घी है, दिखता तो नहीं है ना, तो आप मंथन कैसे करोगे? पहला विश्वास चाहिए कि घी अगर मुझे चाहिए तो दूध में ही मिलेगा। तो विश्वास, विनम्रता, जिज्ञासा, ये सब आपको बहुत बहुत ऐसे ऐसे पद्धति में आपको ले जाएंगे कि आप ऐसे घृत बनाएंगे जो आपके लिए, आपके परिवार के लिए, समाज के लिए, ब्रह्मांड के लिए, जैसे घृत को हम 1500 2000 साल भी अंदर रख सकते हैं, मिट्टी के अंदर रख सकते हैं, उसका एक दवाई बनता है। बाहर के लोग मदिरा को अंदर डाल देते हैं, हम लोग घृत डालकर दवाई बनाते हैं। आप जानते हो wines are kept inside for a long time and it is very very expensive. हम लोग घृत अपने घर के, आप हमारे घर में भी हमारे जो जो हमारे दादी जी थी, वैसे बहुत पुराने घी हमारे घर के नीचे उनके पूर्वज ने रखा, वो भी रख कर गए हैं, घी रखा जाता है। ऐसे तत्व भरे पड़े, आपको निकालना है या सीखना है। क्या इतना चलेगा? हाँ पिता। घी कभी प्रकृति नहीं देती है, उसे बनाना पड़ता है। प्रकृति के अंदर ज्ञान भरी पड़ी है, तत्व ज्ञान भरी पड़ी है, जो उसको जान लेते हैं वो गुरु बन जाते हैं। कोई प्रश्न है? कृष्ण ऐसे कैसे है आपको समझ में आ रहा है? हर एक पल का उन्होंने मोल चुकाया है, मोल बदल दिया है। आप अगर कृष्ण के जीवन की एक एक रसपान करेंगे तो देखेंगे कि हर एक पल उन्होंने जिया है। हमारे लिए तो एक दिन दो दिन चला भी जाता है, पता नहीं होता है उसमें क्या हुआ।
साल भी भर जाता है, लेकिन पल पल जीने वाले कृष्ण। अश्वो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय अमृतंगमय सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। तो विश्वास रखिए माँ यशोदा पर। जो कृष्ण को पालने वाले हैं वो दिखा देते हैं कैसे घी निकलता है, तत्व निकलता है। और आप भी शुरू कर दीजिए, मेक योर ओन घी। Thank you, Mama. Thank you.